अब ये देखना है कि हमारे पास हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था सॉल्व। अब देन हमने इसको जब किया हल, सॉल्व करने के बाद हमने इनको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई जी। अब हम लोगों ने ये देखना है कि राइट हैंड साइड भी क्या बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी को करेंगे मल्टीप्लाई। तो ए हमारे पास गिवन है और हमारे पास बी भी गिवन है क्वेश्चन में, -1 2 3 0, और उसके बाद हमारे पास बी है 1 -3 2 और -5। देन हम लोगों ने सी हमारे पास है 2 1 और 1 और 3। सबसे पहले हम लोगों ने ए और बी को सॉल्व करना है, देन हमने इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोगों ने जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया -1, ये हमारे पास क्या आ गया -9, इसको इसके साथ किया तो ये -2 और इसको इसके साथ किया -15 आ गया। और नेक्स्ट हमने इसको इसके साथ किया तो ये हमारे पास आ गया 2, और इसी तरह 0 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो देन क्या आता है, 0 आता है। इसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, देन इसको 0 के साथ किया तो देन ये भी 0। इसका मतलब है कि ये आ गया 2 1 1 और 3। इसका मतलब है कि अब ये हमारे पास बन गया -10, ये हमारे पास क्या आ गया -17, और ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, देन हमारे पास ये आ गया 2 1 1 और 3। अब हम लोगों ने इनको करना है जी सॉल्व। हम अब लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने क्या किया, इसको हमने इस तरह से कुछ मल्टीप्लाई करना है, मतलब -10 को 2 के साथ किया तो -20, ये -17 आ गया। इसी तरह इसको इसके साथ किया -10 प्लस हम -17 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 3 आ गया। तो इसी तरह से जब हमने इसको इसके साथ किया तो 2 मतलब 4 आ गया, और इसी तरह से 4 किया तो 4 आ गया, इसको इसके साथ किया तो ये भी हमारे पास 4 आ गया, इसको इसके साथ किया तो 2, और ये हमारे पास क्या आ गया 12 आ गया। तो हम लोगों ने जब देखा ये हमारे पास क्या बन गया -37, और ये सॉल्व करने के बाद -61 आ गया, ये हमारे पास 8 आ गया, और ये हमारे पास आ गया 15। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो कि है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों सेम आ गए हैं। तो इसका मतलब है हम ये लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो देन जी हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 6, इसमें उसने कहा कि फॉर द मैट्रिसेस ए बी सी, तो देन आप लोगों ने फाइंड करना है। तो हम लोग इसमें से दूसरा पार्ट करते हैं कि बी सी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज होल का लें, और देन अगर इनका सेपरेट सेपरेट है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम लोगों का इस एक्सरसाइज का ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास बी सी का होल का ट्रांसपोज हो और देन हमारे पास सी ट्रांसपोज हो और इसी तरह से बी ट्रांसपोज हो, तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों को पता है कि हमें बी और सी जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। बी आपके पास दिया हुआ है कि 1 -3 और इसी तरह 2 और -5 है, और सी भी आपको गिवन है कि -2 6 और 3 और -9 है। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को करना है सोल्व। हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हम सोल्व करने लगे हैं बी सी का ट्रांसपोज। यानी सबसे पहले बी सी को आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। बी की मैंने यहाँ पे क्या कर ली, वैल्यू लिख ली 1 -3 2 -5। इसी तरह देन हम लोगों ने क्या किया, मतलब पहले आप लोग ना BC को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। BC को मल्टीप्लाई कर लोगे तो फिर देन हमने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना। जैसे BC को मल्टीप्लाई किया तो ये इसी तरह से हमने इसको भी मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2, इसका इसके साथ दिया तो हमारे पास क्या आ गया 6। इसी तरह इसको इसके साथ दिया 6, इसको इसके साथ दिया तो माइनस हमारे पास आ गया। इसी तरह हमने इसको दिया तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, +6 आ गया। इसी तरह इसके साथ दिया तो ये -15 आ गया। इसी तरह इसको इसके साथ हमने जब मल्टीप्लाई किया 6 को 3 के साथ तो हमारे पास 18 आ गया, मतलब हमारे पास क्या है -18 आ गया। इसी तरह हमने इसको जब हमने किया 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 9 के साथ तो हमारे पास क्या गया 45। तो 45 हमारे पास क्या आ गया प्लस का, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो गया हमारे पास है प्लस, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कुछ इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया 6 में से मतलब हम -18 में से 6 निकाल दें तो माइनस का 12 आ जाता है। इसी तरह हम लोग अगर -15 में से प्लस का 6 निकाल दें तो हमारे पास आ जाता है -9। इसी तरह हम लोग 45 में से अगर -18 कर दें तो हमारे पास आ जाता है 27। तो देन हमारे पास ये BC आ गया। अब हम लोगों ने इसका होल का ट्रांसपोज लेना है। ये हमारे पास सिर्फ BC है, BC का होल का ट्रांसपोज जैसे ही हम लोग लेंगे तो देन ये हमारे पास 4 -12 -9 और 27 हो जाएगा। अभी हम लोगों ने सिर्फ ये क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड की है। अब हम लोगों ने करनी है जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कुछ इस तरह से है कि सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज आप लोगों ने फाइंड करना है। तो आपको पता है कि सी क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है, सी हमारे पास है कि -2
3, 6 और माइनस का 9। जैसे ही हम सी का ट्रांसपोज लेंगे तो आपको पता है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज हो जाती है, मतलब -2, 6, 3 और माइनस का 9। ये हमारे पास सी का ट्रांसपोज आ गया। देन हम इसी तरह बी का ट्रांसपोज लेंगे कि बी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1, -3, 2 और माइनस का 5। जैसे देन हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज हो जाएंगे। तो देन ये हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फाइंड हमने क्या करना था, सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, ठीक है। बी और सी ट्रांसपोज भी आ गया, बी ट्रांसपोज भी आ गया। अब हमने क्या करना है, लिख लेना -2, 6, 3 और माइनस का 9। इसी तरह इसको भी लिख लेना 1, 2, -3 और माइनस का 5। तो जब हमने किया तो ये आपको पता है कि ये बना -2, ये हमारे पास बन रहा है 6। इसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ रहा है 6 पॉजिटिव, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, क्योंकि हमने इसको इसी तरह मल्टीप्लाई करना ना। तो देन हम लोगों ने फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किसी इस तरह किया तो -15 आ गया हमारे पास। तो अब हम लोगों ने ये देखना है कि इसको 6 के साथ किया तो 6 आ गया, प्लस हमने इसको इसके साथ किया तो हमारे पास -18 आ गया। इसी तरह हमने इसको इसके साथ किया तो हमारे पास 6 को हम लोगों ने 3 के साथ किया तो हमारे पास 6 को 3 के साथ किया तो -18 आ गया, क्योंकि इसके साथ